हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग को पढ़ाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, जो आपका एक थ्योरी हो चुका है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ए बाई बी बराबर क्या हुआ करता था। तो पी ए बाई बी बराबर हुआ करता था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। तो ये मेरा हुआ करता था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक पार्ट्स है, जिसमें कंडीशन है कि ए और जो बी है ये सैंपल स्पेस से लिया गया पार्ट होते हैं, मतलब घटना होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कि कोई एक सैंपल स्पेस से दो घटनाओं को खींचेंगे, और वैसे दो घटनाओं को खींचेंगे जिसका इंटरसेक्शन पार्ट हो। मतलब कहने का सेंस है कि कोई ना कोई एक पार्ट क्या हो, कॉमन हो। बस समझे कि उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल जो होती है ए और बी जो आ रहा है उसमें फिक्स है कि दोनों में कुछ ना कुछ कम से कम एक इंटरसेक्शन पार्ट होना चाहिए। अगर इंटरसेक्शन पार्ट नहीं होगा तो वो फॉलो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि पी ए बाई बी, है ना। फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद अभी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो पी ए बाई बी का हुआ करता था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, है ना। तो इसमें देखिए दो कंडीशन हमको दिखना है कि यहाँ पे ए और बी क्या है। तो ए और बी मेरा क्या है, इवेंट्स है ना। तो ए और बी मेरा इवेंट्स है। अब इसमें कंडीशन है कि ये इंटरसेक्शन का पार्ट होना चाहिए, यानी कॉमन उसमें होना चाहिए। इसमें लिख देते हैं कॉमन, कॉमन का पार्ट होना चाहिए। और यहाँ पे आपको दिखना है कि पी बी का जो मान है, पी बी का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज होती है। और ये तो इवेंट्स है, ए और बी इवेंट्स है जो कोई सैंपल स्पेस से खींचा गया पार्ट्स है। ये आप लोग को पढ़ा चुके हैं कि कैसे होता है और कैसे काम करता है ना। उसके बाद कुछ थ्योरी होती है, वो भी शायद बता चुके हैं। अगर शायद बता चुके हैं कि पी एस बाय एफ मतलब सैंपल स्पेस अपॉन कोई इवेंट्स रहता है तो उसका मान 1 हो जाता है। और कोई सेम इवेंट्स की अगर बात करेंगे, जैसे पी एफ अपॉन एफ, है ना। अगर सेम इवेंट्स की बात करें तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको 1 हो जाएगा। ठीक है, ये शायद बता चुके हैं। चलिए आगे आप लोग को बताते हैं आज कि इस पे आधारित कुछ भी क्वेश्चन रहेगा वो कैसे बनेगा। तो एक आता है बंटन सारणी, इसको भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज आने वाला। ये आप शायद 11th में ही पढ़ चुके हैं बंटन सारणी। देखिए बंटन सारणी क्या हुआ करता था कि जैसे कोई दो इवेंट्स हैं और वे यूनियन के टर्म में है, ठीक है। और उसका जैसे ही प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे ना, तो मान आता था पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब पी यहाँ यूनियन है तो उल्टा, यूनियन तो इंटरसेक्शन बी, है ना। बस इसी का जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, इसी को इसको उधर कर देते इसको इधर कर देते हैं, तो आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनियन बी। ये मेरा दो पार्ट्स हैं, जिस दो पार्ट्स को याद रखना बहुत ही नेसेसरी है, काम में आने वाला है ना। तो इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए कि पी ए यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लीजिए। आते हैं थोड़ा एक और थ्योरी है, उस थ्योरी को देख लेते हैं क्या कहता है। एक बार आप वो तुम लोग नोट कर लो तो इसको। चलते हैं अगला थ्योरी की, किधर गया प्रोबेबिलिटी, आ जाओ। चलिए देखते हैं थोड़ा। तो बहुत ही आसान तरीकों से आप लोग पढ़िए, रिजल्ट देने की गारंटी हम रखते हैं। रिजल्ट कैसे आता है वो हम जानते हैं। क्रैश कोर्स से स्टार्ट करेंगे नवंबर में, और आपका फरवरी में एग्जाम होगा, ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा आपका सब कुछ। चलिए ये एक थ्योरी है, चलो इसको भी प्रूव कर ही देते हैं, इसको बाबू मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है तो एक बार देख लीजिए। मतलब कहता है कि 100 प्रतिबंध
स्वप्रतिबंध प्रायिकता का गुण, है ना, यही पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रतिबंध प्रायिकता का गुण। चलिए इसमें सबसे पहला मेरा कह रहा है कि गुण नंबर फर्स्ट कि पी एस बाई एफ बराबर, अच्छा दोनों इवेंट्स को एक ही साथ लेके चला है, पी एफ बाई एफ बराबर कितना होता है 1 होता है, ये आपका गुण कहता है। और इस गुण का क्या करेंगे अभी प्रूफ करेंगे, तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ, हिल जाता है, प्रूफ लिखते हैं। चलो इसको सिद्ध करते हैं, एक बार देख लेते हैं वीडियो कहीं कट तो नहीं हो रही है ना, हाँ आ रही है वीडियो, हाँ आ रहा है। तो यहाँ देखो इसका प्रूफ करेंगे, तो ये मेरा यहाँ पे एस क्या है, तो एस मेरा एक सैंपल स्पेस है, एफ क्या है, एफ क्या है, एफ क्या है, तो एफ मेरा इवेंट्स है। तो समझिए, बात समझने की कोशिश कीजिए कि ये पूरे पार्ट्स जो मेरे दिख रहे हैं, ये पूरे पार्ट्स मेरे सैंपल स्पेस के अंतर्गत आता है, और इस पार्ट के अंदर में ई है और एफ है। ये एफ क्या है, तो एफ यहाँ घटना दिया गया है। एस क्या होता है, तो पूरे सैंपल स्पेस होता है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सैंपल स्पेस एस, हाँ इसके अंदर में घटना को लिखते हैं, है ना, ऐसा पार्ट्स हम लोग लिखते हैं। तो कंडीशन यही है कि सैंपल स्पेस के अंदर में क्या होता है, घटना होता है। अगर दोनों का गुण की बात करें तो गुण बराबर क्या होगा, जो घटना का गुण होगा वही तो सैंपल स्पेस का गुण होगा, है ना, क्योंकि जो सैंपल स्पेस का गुण है वो फिक्स नहीं है कि वो घटना का गुण होगा ही। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ब्रह्मांड एक सैंपल स्पेस है और हम एक इवेंट्स हैं, इवेंट्स तो नहीं हो सकते, इवेंट है, तो ब्रह्मांड एक सैंपल स्पेस है और हम एक इवेंट हैं, तो फिक्स है कि मेरा गुण ब्रह्मांड से मिलता होगा, ना कि ब्रह्मांड का गुण मेरा से मिलता होगा, ठीक है। तो मेरा जितना भी एक्टिविटी होगा वो ब्रह्मांड से मैच करता होगा, कोई ये ब्रह्मांड के एक पार्ट से, लेकिन ब्रह्मांड के सभी गुण का अगर इक्वल करे, बराबर करे, अगर हमसे कंपेयर किया जाए तो मेरे गुण से बराबर नहीं होगा, कुछ ही गुण बराबर होंगे। तो कह सकते हैं कि हमको अगर लेके मेरा गुण बता दिया जाए तो ब्रह्मांड का एक पार्ट का गुण बता दिया जा सकता है ना। तो वही बात यह है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम पी एस बाई एफ की बात करेंगे, तो लिखेंगे पी एस बाई एफ, इसको बताओ तो पी ए बाई बी मानेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन, जो नीचे में दिख रहा है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे में रखेंगे। अब बताओ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन एस और एफ में कॉमन अभी जस्ट बताएं किसका होगा, इवेंट्स का होगा, तो इवेंट मेरा क्या है एफ है, तो लिखेंगे पी एफ, नीचे में क्या लिखा हुआ है पी एफ। अब बताइए पी एफ से पी एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मान कितना होगा 1 हो जाएगा, और यही आपका क्या प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे क्या कर रहा है कि एफ बाई एफ, तो इसको भी देख लेते हैं, पी एफ बाई एफ, ध्यान से देखने की बात कीजिएगा बाबू कि हम हैं, अब मेरे ही जैसा एक और पार्ट है, अब दोनों का कॉमन देखा जाए तो मतलब कोई एक पार्ट को ले लो, है ना। अगर मेरा गुण आपसे मिल रहा है ना, हम दोनों का कंपेयर किया जाता है और एकदम इक्वल है, पूरे एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, हम भी चश्मा लगाए हुए, आप भी चश्मा लगाए हुए, हम भी घड़ी पहने हुए, सॉरी थोड़ा मोबाइल कभी कभी गिर जाती है। तो बता रहे थे कि जैसे हम लोग का कंपेयर किया जाता है, तो मेरा चश्मा सब कुछ हम घड़ी पहने हुए, आप भी घड़ी पहने हुए हैं, तो किसी एक को लेके मेरा, चाहे मुझे लेकर मेरा सब गुण की अगर चर्चा करेंगे तो आपके बराबर हो जाएगा, या आपको लेकर सब गुण की चर्चा कर देंगे तो मेरे बराबर हो जाएगा, है ना। तो वही होता है कि अगर यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, तो पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब देखो दोनों सेम ही प्रोडक्ट है, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा पी एफ निकलेगा, तो लिखेंगे पी एफ अपॉन पी एफ, कट के मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। यही आपका प्रूफ करना था, है ना, जो आपका प्रूफ हो चुका है। ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये कोई छोटा सा इंफॉर्मेशन था, इसे क्वेश्चन बनने वाला नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अगला एक और प्रूफ है, उसको देख लेते हैं। इसको मिटा दे बाबू, इसको मिटा देते हैं। अब देखो दूसरा जो प्रूफ करना है वो थोड़ा ठीक ठाक है, बंटन सारणी पे थोड़ा रिलेटेड है, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या कहता है उसमें। तो मुझे दूसरा नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है, अरे किधर गया, मिल गया। तो दूसरा प्रॉपर्टी कह रहा है, तो यहाँ लिख देते हैं गुण नंबर 2,
तो गुण 2 क्या कर रहा है, कहता है कि P A यूनियन B बट्टा F बराबर P A बाई F प्लस P B बाई F और यहाँ हो जाएगा माइनस P यूनियन है तो इंटरसेक्शन लिखेंगे A इंटरसेक्शन B बाई F। ठीक है, इसको मुझे सिद्ध करना है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अरे मेरे किस्मत खराब है, आज सब कुछ गिर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए देखिए कि यहाँ पे ये सिद्ध कर रहा है मुझे, तो हम चलेंगे कहाँ से, LHS से चलेंगे, लिखेंगे LHS। LHS में क्या दिया हुआ है, तो P A यूनियन B है ना, इसको ऐसे लिख देते हैं बाई F है। ठीक है, अब बताओ ऐसा पार्ट आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या लिखते हैं, अगर ये पूरे इवेंट्स A है तो लिख सकते हैं P A यूनियन B इंटरसेक्शन, इसको अगर एक इवेंट्स को ब्रैकेट में ले लें, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन F नीचे वाला अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति त्रुटि नहीं होना चाहिए, समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब क्या करते हैं, इसको यूनियन है ना, तो लिखेंगे A इंटरसेक्शन F यूनियन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, तो वही लिखने वाले हैं P A इंटरसेक्शन F, इसको ऐसे लिखते हैं और इसको छोटी ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन F यूनियन, यहाँ पे क्या लिखेंगे B इंटरसेक्शन F। देखिए बहुत ही आसान तरीकों से, बहुत ही धीरे से बता रहे हैं, आप लोग को समझ में आना चाहिए। अब इसको देखो तो इसको A इंटरसेक्शन F यूनियन B इंटरसेक्शन F दिख रहा है, तो बताओ बंटन सारणी से इसको लिख सकते हैं P A इंटरसेक्शन F, ये कोई एक घटना को मानते हैं A यूनियन B का, क्या था P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B, लिखेंगे P A इंटरसेक्शन F प्लस P B इंटरसेक्शन F, लिखेंगे B इंटरसेक्शन F माइनस P, अब क्या लिखेंगे P A इंटरसेक्शन F, मतलब यहाँ पे लिख दिए P A प्लस P B माइनस P A इंटरसेक्शन B होगा, तो P A कितना है, तो P A है, इसको फिर से ऐसे करना पड़ेगा, लिखेंगे A इंटरसेक्शन F है ना इनटू P A इंटरसेक्शन F, फिर से इंटरसेक्शन डालेंगे और यहाँ लिखेंगे B इंटरसेक्शन F, B इंटरसेक्शन F। ये मेरा पार्ट्स हो गया, अपॉन नीचे में क्या लिखेंगे, तो PF है तो PF डाल देंगे। अब फिर से चलते हैं, देखते हैं। अब बताओ PA सबको डिराइव कर देते हैं, नीचे से क्या हो जाएगा A इंटरसेक्शन F अपॉन PF प्लस PB इंटरसेक्शन F अपॉन PF माइनस P। अब बताओ A इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, तो बताओ दोनों में F का पार्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा A इंटरसेक्शन B है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे A इंटरसेक्शन B, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है किससे, तो F से कर रहा है, तो लिखेंगे इंटरसेक्शन F। बात समझ रहे हैं कि ये दोनों का कहां से दिख रहा है, F से कनेक्शन दिख रहा है, और नीचे में क्या लिखेंगे PF। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि कहीं पे लिखा रहता है PA इंटरसेक्शन F अपॉन PF, तो आप बोलते हैं PA बाई F है ना। इसी तरह लिखा हुआ है कि PB बाई F अपॉन PF, आप बोल सकते हैं कि सॉरी PB इंटरसेक्शन F अपॉन PF रहता है, तो क्या बोलते हैं PB बाई F। बात समझ रहे हैं ना, कहीं पे लिखा हुआ है P राम इंटरसेक्शन सीता अपॉन P सीता, क्या बोलते हैं P राम बट्टा सीता। उसी तरह यहाँ पे चर्चा करेंगे PA इंटरसेक्शन F अपॉन F, तो बोलते हैं PA बाई F प्लस PB इंटरसेक्शन F अपॉन PF, तो लिखेंगे PB बाई F। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F अपॉन PF, तो हम समझ रहे हैं कि
एफ वाला पार्ट तो नीचे आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। तो ए इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पे बी। शायद यही मुझे प्रूफ करना था, है ना, तो यही मुझे प्रूफ करना था, लिख देंगे RHS प्रूव्ड। देखिए इसी को प्रूव करना था ना, PA/F प्लस PB/F माइनस PA इंटरसेक्शन B अपॉन F, तो अपॉन F। चलिए इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन, शायद यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा होगा, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम बोल सकते हैं कि हम बराबर हैं आपके और आप बराबर हैं आप अपने पेरेंट्स के। हम बराबर हैं आपके और आप बराबर हैं पेरेंट्स के, तो हम बोल सकते हैं कि हम तीनों क्या है, बराबर हैं। नहीं बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हो ऑब्वियसली। तो वही है कि मेरा इंटरसेक्शन आपसे और आपका इंटरसेक्शन है पापा से, पसंद है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन, वो भी नहीं है कि आपका मेरा ये कॉम्बिनेशन आपके साथ है, आपका कॉम्बिनेशन उनके साथ है। और एक बार यहाँ देखिए वैसे है ना, तो आप बोल सकते हैं कि हम तीनों का कॉम्बिनेशन, हम दोनों का कॉम्बिनेशन उनके साथ है, बोल सकते हैं ऑब्वियसली। तो लिखेंगे PA इंटरसेक्शन B, हम और आप इंटरसेक्शन तो है ही, हम दोनों का गुण तो दिख रहा है कॉमन। एक और कॉमन पापा है आपके, है ना, पेरेंट्स से, तो उनका भी कॉमन पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P, देखो ब्रैकेट में निकाले हैं क्योंकि चीजें मुझे निकालना था PA इंटरसेक्शन B के टर्म में, इसलिए ऐसे किए हैं। नहीं तो देखो तो नहीं दिख रहा है, हम आप और पेरेंट्स तीनों एक दूसरे के कॉमन में दिख रहा है, इंटरसेक्शन के पार्ट में दिख रहा है। बहुत कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बाबू। चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। यही प्रॉपर्टी शायद यहाँ के बाद खत्म हो जाता है प्रॉपर्टी। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर। देखो कितना आसान क्वेश्चन आंसर है, कोई हार्ड क्वेश्चन आंसर नहीं है बाबू। देखो क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले एग्जाम्पल से ही चलते हैं। तो एक और है कि चलिए इसको बाद में ही करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका है पहला उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 1। पहला उदाहरण नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि PA का जो मान है वो है 7/13, PB का जो मान है वो मेरा कहता है 9/13, मतलब 9/13। फिर कहता है तीसरा कंडीशन की PA इंटरसेक्शन B, ये जो मान दिख रहा है वो दिख रहा है 4/13। तो कहता है कि PA का मान ज्ञात करें, सॉरी PA/B का मान ज्ञात करें। तो कितना आसान क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं ये क्वेश्चन को। देखो कहता है PA का मान दिया हुआ है, PB का मान दिया हुआ है, PA इंटरसेक्शन B का मान दिया हुआ है, PA/B जो पहले मुझे ज्ञात करना है उसको पहले हम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे P, ये लिख देते हैं सॉल्यूशन, लिखेंगे PA/B, है ना। तो PA/B का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। जहां पे क्या होता है बाबू, तो लिख देंगे जहां PB किसके बराबर नहीं होना चाहिए, तो PB 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको देखना है कि यहाँ पे लिखेंगे PA/B, अब P इंटरसेक्शन B कितना है, तो 4/13, तो लिखेंगे 4/13 अपॉन PB का मान कितना है, तो 9/13, तो लिखेंगे 9/13। बात समझ रहे होंगे, यहाँ P इंटरसेक्शन B है तो 4/13, तो 4/13, PB का मान 9/13 है तो 9/13 लिख दिए। अब इसको क्या करते हैं, आगे कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे 4/13। आपको पता है कि मेन बट्टा के नीचे और बट्टा रहता है, तो नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऐसे लिखते हैं। तो नीचे सबसे नीचे 13 दिख रहा है और ये अंश में दिख रहा है 9, ऐसे हो जाएगा। 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 4/9, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का मान हम लोग जानते भी हैं कि प्रोबेबिलिटी का मान 0 से लेकर और 1 के बीच में होता है। एक निश्चित प्रायिकता को फॉलो करता है और 0 और निश्चित मतलब प्रायिकता नहीं होने की संभावना को ये सूचित करता है, और पिछला पार्ट होता है वो संभावना दिखलाता है मुझे, है ना। ये आपका पहला एक्सरसाइज और मतलब एग्जांपल हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं क्या कहता है। चलिए इसको एक बार नोट करिए, फिर इसको भी मिटाएंगे, शायद नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए चलो लिख देते हैं, वीडियो को पहले रोक के लिख देते हैं।
क्वेश्चन को। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चा में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है दिखलाना है। तो सबसे पहले आप लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ाए थे कि 100 प्रतिबंध प्रायिकता में कि एक जैसे पी ए बाई बी, फिर से बतलाना चाहते हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है पी ए बाई बी, इसका मतलब होता है कि मुझे बी ज्ञात रहता है और उसका प्रभाव किस पे दिखना चाहिए, तो ए पे दिखना चाहिए। कहीं पे लिखा हुआ है पी बी बाई ए, है ना, कहीं पे लिखा हुआ है पी बी बाई ए, मतलब फिक्स है कि मुझे ए क्या होता है, ज्ञात होता है, उसको नीचे में रखेंगे और उसका प्रभाव कहाँ पे दिखाएंगे, ए बी पे दिखाएंगे, जो बोल रहा है इसमें क्वेश्चन। तो कहता है कि यह ज्ञात हो, तो बताओ जो ज्ञात है उसको कहाँ पे रखेंगे, नीचे, और जो निकालना रहता है तो कहता है दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है, उसको कहाँ पे डालेंगे, तो उसको ऊपर डालेंगे। ठीक है, चलो मान लेंगे ई और एफ कोई दो घटना है जिसमें ई क्या है, मुझे ज्ञात है, और एफ निकालना है मुझे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बताओ मानना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना कि दो कंडीशन है ना, तो बताओ बच्चे कितने हो सकते हैं, तो या तो लड़का होगा, तो माना कि लड़कों की संख्या, या मानो कि लड़का बराबर बी, तो बताओ लड़की बराबर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉय, तो लड़की बराबर जी फॉर गर्ल। अब सैंपल स्पेस सबसे पहले हम निकालेंगे, तो सैंपल स्पेस मेरा क्या हो जाएगा, एक लड़का और एक लड़की से कितना बन सकता है, तो माने कि फर्स्ट पहला जो स्टेप में आएगा घटना, वो दोनों घर में क्या होगा, लड़का ही होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, एक घर में लड़का और दूसरे घर में लड़की। फिर कंडीशन है कि पहले घर में लड़की और दूसरे घर में लड़का, और लास्ट कंडीशन क्या होगा कि दोनों घर में क्या होगा, लड़की ही होगी। तो मेरा सैंपल स्पेस दिख रहा है कि अगर एनएस की बात करें तो एनएस मेरे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये मेरा सैंपल स्पेस का क्या हो गया, संख्या हो गया, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, तो 1 2 3 और 4 इवेंट्स मुझे दिख रहे हैं कि जब दोनों दोनों घर में क्या हो, बच्चे ही हो। जब एक घर में बच्चा और दूसरे घर में सॉरी एक घर में लड़का और दूसरे घर में लड़की, एक घर में लड़की और दूसरे घर में लड़का, और दोनों घर में क्या है, लड़की है। तो सैंपल स्पेस में 4 घटना मुझे दिख रहे हैं, और लड़का को बी से और लड़की को जी से सूचित किए हैं। अब सबसे पहले हम लोग ई दिखेंगे, ई देखने की कोशिश करेंगे ई क्या कर रहा है। तो ई कहता है यदि यह ज्ञात हो कि बच्चा में कम से कम एक बच्चा लड़का है। बताओ कम से कम मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल कि आप गए कहीं पे लड्डू खाने गए, ठीक है, अब वहाँ पे दो आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, आप करें कि कम से कम एक लड्डू खाएंगे, मतलब क्या है कि आप 50 भी लड्डू दे दीजिएगा, क्या है, खा लेंगे, है ना, कम से कम एक खाएंगे। तो वही है कि कहता है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, मतलब क्या 5 आ जाए 10 आ जाए, अरे 5 10 कहाँ से आएगा, सैंपल स्पेस में 2 ही है तो 5 10 कहाँ से आएगा। कहने का सेंस है कि अगर कम से कम एक कर रहा है तो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, एक से छोटा नहीं, -1 नहीं आ सकता है, 0 नहीं आ सकता है। बस समझ रहे, कह रहा है कि कोई कम से कम 5, बताओ 4 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। 5 का है तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस में तो सबसे पहले घटना 2 है, 3 नहीं, 3 तो आ नहीं सकता है, तो अधिक से अधिक 2, और कम से कम क्या होगा, 1 होगा। तो कहता है कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ कम से कम एक बच्चा लड़का, ज्यादा नहीं, इतना ही लिख दोगे तो बात समझ जाएगा लोग। तो कम से कम एक बच्चा लड़का, तो इसका हम लोग सबसे पहले इवेंट्स देखेंगे क्या क्या हो सकता है। तो कम से कम मतलब क्या है कि कौन कौन आएगा, दोनों में आ सकता है बी बी, एक में आएगा बी और दूसरा में आएगा जी, और एक है कंडीशन एक में आएगा जी और दूसरा में आएगा बी। मतलब एन एस कितना हो गया, तो एन एस अगर एन ई कितना हो गया, तो 1 2 3 हो गया, पूरे है कितना 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो एन ई अपॉन एन एस होता है, तो एन ई कितना है, तो एन ई 1 2 3 लिखेंगे 3 बट्टा एन एस मेरा कितना है, तो एन एस 4 है। मतलब अगर हम ई की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कितना आ गया, 3/4। ये मेरा ज्ञात मतलब दिया गया है। अब दूसरा कंडीशन जो है यहाँ पे लिख सकते हो दिया गया है, दिया गया है। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि इसका प्रभाव मुझे दिखलाना है कि दोनों बच्चों में
लड़का होने की क्या स्व प्रतिबंध प्रायिकता है, उसी को ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा देख लीजिए। अब एफ मुझे देखना है कि एफ कहता है कि दोनों बच्चा लड़का होना चाहिए। बताओ दोनों बच्चा लड़का कब होगा, जब एफ मेरा जो होगा एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब, बी में हो सकता है, तो लिखेंगे बी और बी। इसका प्रोबेबिलिटी निकालो या ना निकालो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ई और एफ में अगर हम बात करें इंटरसेक्शन की, तो लिखेंगे यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ, तो दोनों में दिख रहा है क्या, तो दोनों में दिख रहा है बी बी और यहाँ भी दिख रहा है बी बी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो लिखेंगे बी और बी। इसका प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं पी ए बाई बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करेंगे, हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ। तो बताओ ये घटना कितना है, तो घटना तो एक ही है और पूरे संख्या कितनी है, तो 4 है। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ भी ज्ञात हो चुका है, पी ई भी ज्ञात हो चुका है, और जो पी ई है वो ज्ञात है ना, लिखा हुआ यह ज्ञात है। तो बताओ क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लाते हैं, हो जाएगा कैसे फॉर्मूला सेट कर रहे हैं देख लीजिए। एफ ज्ञात करना है और ई दिया गया है, क्या हो जाएगा, पी एफ बाई ई, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे दिया गया उसको लिखेंगे पीई, है ना। तो बताओ पी इंटरसेक्शन एफ का मान अभी जस्ट निकाले 1/4, तो लिखेंगे 1/4 बट्टा पीई का मान कितना है 3/4, तो लिखेंगे 3/4। 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ज्ञात हो गया कि ई दिया गया है ना, ई दिया गया है, देख लीजिए कम से कम एक बच्चा लड़का, और इसका प्रभाव दिख रहा है एफ क्या कर रहा है, दोनों बच्चा लड़का, तो दोनों बच्चा पे प्रभाव डाला तो कितना हो गया 1/3। ऐसे दोनों बच्चा लड़का का प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/4 होगा ना, दोनों बच्चा लड़का का हो सकता है, तो 4 में से एक ही हो सकता है, तो एक, आप पूरी संख्या कितनी है 4, तो 1/4। लेकिन देखो प्रभाव डाला कि नहीं डाला, जब ज्ञात है, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जब ज्ञात होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पे पड़ जाता है। इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, ये भी देखिए आसानी क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन लिख देते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिखकर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया। मतलब एक कार्ड है जिसमें एक कार्ड 10 कार्ड है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखा हुआ है, और उसको अच्छे से मिला के एक बॉक्स में रखा गया है। तो कहता है कि इस बक्से में से एक कार्ड यादृच्छा निकाला जाता है, ऐसे करके एक कार्ड्स को निकालेंगे। कहता है इस बक्से में एक यादृच्छा चर को निकाला जाता है यदि यह ज्ञात हो कि, देखो बाबू आपको कॉन्सेप्ट दे चुका है, ज्ञात हो, जैसे ही ज्ञात वाला पार्ट हुआ वो नीचे, वो पार्ट कहाँ आएगा नीचे। तो कहता है यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक क्या हो सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 आ सकता है ना, 3 से अधिक हो तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है। तो सम मेरा क्या है, तो 2 4 6 8 9 सॉरी 2 4 6 8 और 10 ये है। तो इसी को बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं क्योंकि उतना शायद क्वेश्चन समझ गया होगा, या तो हम तो लिख ही देंगे ना, तो इसको क्वेश्चन को लिख लेना अपना वीडियो को रोक के, क्योंकि जगह उतना स्पेस नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। अब बताओ क्या कहता है 10 कार्ड अंकित है, तो बताओ सैंपल स्पेस मेरा क्या हो जाएगा, तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस का अगर हम बात करें नंबर ऑफ एस की, तो बताओ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये मेरा क्या है दिया गया है। अब कहता है ये जो घटना है, ये घटना कहता है कि 3 से अधिक है ना, तो लिखेंगे ई 3 से अधिक संख्या। बताओ 3 से अधिक संख्या क्या क्या हो सकता है, तो लिखेंगे ई बराबर 4 5 6 7 8 9 10।
अब बताओ इसमें कंडीशन है कि ये मेरा दिया गया है ना, तो यहाँ लिख देते हैं दिया गया है, मतलब दिया है। इससे बात अच्छा से समझ में आ जाता है कि इसको कहाँ पे रखना है, मुझे नीचे रखना है। अब बताओ अगर हम पीई की बात करें तो बताओ पीई कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ ई अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, लिखेंगे 7 बट्टा, और एस कितना है, तो एस मेरा 10 है, तो लिख देंगे 10। ये मेरा पीई निकल चुका है। अब एफ मेरा क्या कह रहा है, तो एफ मुझे कहता है कि सम संख्या, तो लिखेंगे सम संख्या। तो बताओ सम संख्या क्या हो सकता है, तो लिखेंगे यहाँ एफ बराबर सम संख्या 2 4 6 8 और 10। ये मेरा सम संख्या, तो यहाँ पे लिखा निकालेंगे पी एफ, तो पी एफ हो जाएगा एन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। तो एन एफ कितना है, 1 2 3 4 5, लिखेंगे 5 बट्टा 10, है ना। मेरा पी एफ भी निकल गया, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं थी। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन का पार्ट निकालते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, तो बताओ कॉमन क्या है, 4 6 8 4 6 8 10, 4 6 8 10, दो नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे 4 6 8 और 10। ये मेरा पी निकल गया। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो लिखेंगे पी इंटरसेक्शन एफ बराबर 1 2 3 4 4, और पूरी संख्या कितनी है, 10। अब बहुत हो गया, अब मुझे क्या करना है, कहता है कि दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ई दिया गया है, तो ई को नीचे रखेंगे और एक लिए क्या है एफ, बस इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या हो जाएगा, पी ई, ना कि एफ। तो P इंटरसेक्शन F कितना है, तो 4 बट्टा 10, तो लिखेंगे 4 बट्टा 10 बट्टा PE कितना निकला है, तो P निकला है 7 बट्टा 10। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा, तो लिखेंगे 4 बट्टा 10 गुने 10 बट्टा 7, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आया 4 बट्टा 7, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है बाबू, ऐसे ही क्वेश्चन रहता है और आसानी तरीकों से आप लोग बना सकते हैं ना। तो चलिए इसी के साथ एक और है, उसको कल करेंगे। इतना आप लोग करके रखिए, ठीक है। और फिर से वीडियो अपलोड करेंगे। तो एक जाते जाते हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो को सीक्वेंस में देखते हैं तो बहुत अच्छा बात है, एकाएक आ जाइएगा तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो जो भी जितने भी अगर नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, है ना। तो एक बार जानकारी दे देते हैं कि ये आपका जो अभी हम पढ़ा रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि ये एनसीईआरटी बेस्ड ही है, लिख दिए हैं इसे एनसीईआरटी बेस्ड। एनसीईआरटी के आधार पे चलते हैं और उस एडवांस लेवल तक आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं, जहाँ तक आप लोग एनडीए, एयरफोर्स, है ना, कुछ क्वेश्चन आईआईटी के, वहाँ तक आप लोग क्या बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डालते हैं, भले क्वेश्चन आंसर नहीं कराते वहाँ आईआईटी लेवल तक का, लेकिन थ्योरी आपको वहाँ तक प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से बनाते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए मैं शुभम झा आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद एवं जय हिंद।